ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा। मीडिया से बातचीत में कहा, मेरा ख्याल में मुज़ाकरात में कोई गेम नहीं हो रहा। अमेरिकी वफ़द चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। डील होने पर सीनियर ईरानी रहनुमाओं से मिलने को तैयार हूँ। ईरान से जो मुआहदा हम कर रहे हैं वो ओबामा और बाइडन दौर से कहीं बेहतर है। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इसराइल के कहने पर ईरान जंग का फैसला नहीं किया। डील कबूल नहीं की तो ईरान के तमाम पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। वक्त आ गया ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। एक ही मुतालबा है, ईरान को जौहरी हथियार रखने से दस्तबरदार होना चाहिए। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ का दो टोक पैगाम। कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। कालिबॉफ ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो हद से बढ़कर किए जाने वाले मुतालबात तर्क करे और ईरानी अवाम के हुकूक का मुकम्मल एहतराम करे। अमेरिका जंग करके देख चुका और मुमकिन है कि वो रास्ते के कुछ हासिल करने में सोच में हो, लेकिन इस बहरान का वाहिद हल सिफारतकारी है। अमेरिका बहरी जहाज़ के हमले को फौरी रिहा करे। ईरान ने मुज़ाकरात नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका संजीदा नहीं। अगर माजी की गलतियाँ दोहराई गईं तो ईरान फैसला कुन इंतकामी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालबात गैर हकीकी करार देते हुए बताया गया कि ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। अमेरिकी इसराइली हमलों से पहले अबनाए हरमज़ महफूज थी। ईरान ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तिजारती जहाज़ पर कब्जे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी है। तेहरान ने इस इक़दाम को गैर कानूनी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान का दावा है कि जहाज़ पर कब्जे के दौरान मल्लाहों और उनके अहले खाना को डराया धमकाया गया, जो कि आलमी इंसानी हुकूक के मनाफी है। अमेरिका पर तारीख़ी अदम एतमाद मुज़ाकरात की ईरान में सबसे बड़ी रुकावट है। बामानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी बुनियादी शर्त है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि अमेरिका के गैर तामीरी और मुतज़ाद बयानात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाएंगे। अमेरिका दरअसल ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरान किसी भी किस्म के दबाव या ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से मजीद $1 अरब के फ़ंड मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने सऊदी वजारत ख़जाना की जानिब से फ़ंड मौसूल होने की तस्दीक कर दी। बताया कि ये रकम सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त मंजूर करने के लिए नई शराइत आयद कर दी। बिजली गैस के नरखों में इजाफा नागुज़ीर करार, खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन की मराद ख़त्म करने का फैसला।
नैब कानून में तरमीम और टैक्स निज़ाम में सख्ती भी शराइत में शामिल। सराय के मुताबिक हुकूमत ने IMF से इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि जुलाई 2026 से गैस के नरखों में हर 6 माह बाद और जनवरी 2027 से बिजली के नरखों में सालाना बुनियादों पर रद्द-बदल होगा। CPEC के तहत दी जाने वाली तमाम माली मराद भी 2035 तक ख़त्म कर दी जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,75,000 की सतह उबूर कर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $96 फी बैरल और WTI $90 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पाक अमेरिका कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का खिताब। कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफिया ही नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वुस्ता से वाबस्ता है। पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई और आलमी अमन के लिए मस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। मौजूदा तनाज़े में पाकिस्तान की सहूलतकारी को कामयाब सिफारतकारी की तारीख में देखा जाना चाहिए। खारजा पॉलिसी से मुतालिक पाकिस्तान की तवज्जो जियो पॉलिटिक्स की जानिब है। जियो इकनॉमिक्स पर मरकूज है। पाक चीन, वस्ती एशिया और खलीजी रियासतों के माबैन अहम माशी राहदारी फराहम कर सकता है। मुफक्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इकबाल ने अपनी फ़िक्र और शायरी के ज़रिए बड़े सग़ीर के मुसलमानों को एक अलग कौम होने का शऊर दिया। इसी फ़िक्री रहनुमाई ने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद को एक मजबूत नज़रियाती बुनियाद फराहम की। कश्मीर इकबाल की सोच का अहम मरकज़ रहा, जिसको बारहा उन्होंने अपनी शायरी में समोया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान को फ़िक्री जहत अदा की। इकबाल ने मुस्लिम उम्मा को खुद आगाही और खुददारी और जहद मुसलसल की राह दिखाई। उनका कलाम आज भी अदल इंसाफ, उम्मीद और अमन का जिंदा इस्तिआरा है। कायद आज़म का विजन और इकबाल की फ़िक्र आज भी पाकिस्तान की मंजिल और रहनुमाई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तख्लीकी और जिद्दत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि इंसानी तरक्की और मसाइल के हल के लिए तख्लीकी सोच नागुज़ीर है। नौजवानों की सलाहियतें और जिद्दत पसंद उमंगें माशरे की तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। हुकूमत पंजाब IT, AI और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रही है। लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी कायम किया जा रहा है। गूगल के ताउन से तलबा के लिए मुफ्त कोर्सेज शुरू किए गए हैं। कानून साजी आइन के मुताबिक अक्सरियत और मुकम्मल वोटिंग के अमल से होती है। टैक्स से मुतालिक हर मामला असम्बली में आना ज़रूरी है। 90% से ज़ायद छोटे किसान ज़रिए टैक्स से मुस्तस्ना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत और काबीना को टैक्स शरह के तयन का इख्तियार हासिल है। मुल्क माशी मुश्किलात से निकलने के लिए मेहनत कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।